हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीतल पटेल और आज हम विजिट करने जा रहे हैं सियोन के दो कैसल्स। एक का नाम है कैसल दे वलेरी और एक का नाम है कैसल दे टूरबुलान। दोनों ही आपस में बहुत ही पास पास में है, तो चलिए फिर विजिट करते हैं उनको। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ स्टार्ट पॉइंट पे। स्टार्ट पॉइंट से अगर आप देखते हैं तो आपको दोनों ही कैसल दिखाई देते हैं। आई मीन लाइक नीचे से दोनों ही कैसल इतने अच्छे से और इतने प्यारे दिख रहे हैं, मैं एकदम वेट नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सा विज़िट करूँ, बट फिर देन लेट्स सी। हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि हाउ टू चूज़, सो आई हैव चूज्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू कैसल दे वलेरी। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कैसल के रास्ते पे चलना, और यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसल के पास में क्या है। कैसल के अंदर म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में क्या है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छे खासे स्टेयर्स थे जिसको मैं चढ़ पा रही थी, एंड देन बाद में थोड़ा सा रॉकी एज, एकदम हाइक टाइप का ही रास्ता है कैसल तक पहुँचने के लिए। बट डेफिनेटली आई मीन लेट्स होप कि ऊपर व्यूज़ अच्छे हो। तो कैसल पहुंचने से पहले आपको एक चर्च दिखेगा जो कि बहुत ही पुराना है एंड इट इज़ वेरी फेमस, एंड बट अंडर एंट्रेंस अलाउड नहीं है। सो इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। पिक्चर्स तो अच्छे आएंगे, सो यू कैन ट्राई टेकिंग पिक्चर्स हियर। सो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। तो एंट्रेंस कैसल का एकदम ही सिंपल पुराना सा है जिसको कभी रिकन्स्ट्रक्ट ज़्यादा किया नहीं गया है। जब आप कैसल में एंटर करते हो तो आपको कैसल के एंट्रेंस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि कैसल के अंदर म्यूज़ियम है, कैसल का बेसिलिका किस तरफ है, एंड पूरा स्ट्रक्चर तरीके से आपको पूरे कैसल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो एंट्रेंस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आई थी। सो मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है, तो आप यहाँ पे पिक्चर्स लेने का ट्राई कर सकते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि जब आप थोड़ा सा ही आगे जाते हो तो आपको कैसल दे वलेरी से कैसल दे टूरबुलान भी दिखता है, तो आप अपनी पिक्चर्स वैसे भी क्लिक कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर और अलग ही तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है, मैं सोचती हूँ उसको विज़िट किया जाए। सो मैं अभी म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए अंदर जा रही हूँ और म्यूज़ियम का टिकट मैंने ख़रीद लिया है। सो विज़िटिंग ए कैसल इज़ फ्री, बट अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है तो आपको 8 CHF का टिकट लेना पड़ता है यहाँ पे। ये देखते हैं सबसे पहले व्यू यहाँ से, बिकॉज मैं उसके लिए वेट नहीं कर पा रही थी नीचे से ही। सो व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ पे से अलग अलग टाइप के माउंटेन दिख रहे हैं, बेसिकली ग्रीन एंड स्नो वाइट एंड एवरीथिंग। सो कंबाइंडली ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे आप एक कॉफ़ी पी सकते हैं, बिकॉज़ इतने सुंदर व्यू के साथ क्यों नहीं, एक कॉफ़ी तो बनती है। सो अब हम विज़िट करने वाले हैं म्यूज़ियम। सो म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्केस्ट्रेशन है यहाँ पे। सो बेसिकली उन्होंने ईयर्स के हिसाब से ऑर्केस्ट्रेट करके रखा है पूरे म्यूज़ियम को। देयर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। सो पहले उन्होंने मुझे सबसे पुराने टाइम के रूम्स की तरफ जाने बोला है, एंड देन यू कैन विज़िट द न्यू मिडेवल एजेस टाइम। सो चलते हैं फिर सबसे पुराने टाइम की क्या चीज़ें इन्होंने रिस्टोर करके रखी है, देखते हैं। फ्रेंकली बोलो तो मतलब मैं म्यूज़ियम टाइप की पर्सन हूँ नहीं, आई प्रेफर टू बी इन नेचर। बट अभी देखते हैं। आई मीन लाइक कैसल हैज़ इज़ ओन ब्यूटी, बट लेट्स सी म्यूज़ियम में क्या क्या है। सो जब मैं पहले आई थी तो आपने पीछे देखा कि वहाँ पे एक अच्छा खासा एक आउटलाइन दिया गया था कि क्या क्या इन्होंने कौन से टाइम का सब प्रिजर्व किया हुआ है, हाउ सिटी वॉज। एंड देन आगे जैसे जैसे जाएंगे तो उन्होंने अपने पुराने टाइप के यूटेंसिल्स, पुराने टाइम के कपड़े एंड एवरीथिंग उन्होंने एकदम पूरा दिखाया है कि हाउ द सिटी यूज टू कुक इन यूटेंसिल्स, हाउ दे यूज टू वेयर थिंग्स, और कैसे कैसे चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लाइक छोटी छोटी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई है, जैसे कि करेंसी, कपड़े, फिर कैसे टेबल चेयर हुआ करते थे, कैसे वो लोग अपनी अलमारी रखा करते थे,
कैसे मतलब ऐसे छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स कैसे थे, कैसा टाइम का उनका सब कुछ। तो धीरे धीरे देर आर 27 रूम्स इन द ओल्ड टाइम्स वेर हर एक चीज़ अच्छे से रखी गई थी। सो इट इज़ वेरी नाइस। सो फॉर वन टाइम डेफिनेटली यू कैन विज़िट, बट इफ़ यू आर नॉट अ म्यूज़ियम पर्सन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप विज़िट करें। बट अगर आपको ऐसे पुरानी चीज़ें जानने में और समझने में देखने में इंटरेस्ट है तो या दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू। तो यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि यहाँ पे लाइट सेंसर्स है। तो जैसे ही आप किसी भी म्यूज़ियम के रूम में एंटर करते हो तो लाइट अपने आप होती है एंड देन यू सी कि ओके इस रूम में क्या है एंड कैसे कैसे सब रखा हुआ है। एंड देन व्हेन यू लीव द रूम इट इज़ ऑटोमेटिकली डार्क अगेन। सो बेसिकली इट क्रिएट्स काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि ओके आगे क्या होगा। सो आई लाइक दैट। दूसरा आई फाउंड कि कुछ चीज़ें रिपीटेड थी बट ऑफ कोर्स लाइक विद टाइम्स यूटेंसिल्स गॉट चेंज्ड एंड लाइक हाँ बट इट वाज लाइक कि मतलब मे बी आई एम नॉट अ म्यूजियम पर्सन तो मुझे ऐसा लगा कि डुप्लीकेट है। बट या इफ़ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट मे बी यू फाइंड इट वेरी डिटेल्ड। सो अभी अभी का जो म्यूज़ियम का पार्ट है वो मुझे सबसे अच्छा लगा था बिकॉज लाइक ये पार्ट एक्चुअली ज़्यादा ही प्रिजर्व किया गया था। इट हैड एन लाइक थिंग्स विच मे बी वी कुड रिलेट। मतलब लाइक अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे ऐसे बड़ा सा अलमारी टाइप्स चीज़ें थी एंड देन मतलब सोल्जर्स के वेपन्स एंड ऑल। आगे का जो पार्ट था जिसके अंदर मतलब हमें अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स का फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसके अंदर मतलब आपको स्पैचुला एंड ऑल कैसे पुराने ज़माने में वुडन के हुआ करते थे जो रखे गए हैं। एंड देन काफ़ी पोर्शन में ये जो वुडन बॉक्सेस जिसको एज एन टू कीप थिंग्स यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में। मतलब डेफिनेटली लाइक इंडिया में भी तो वही था। मतलब हमारे यहाँ पे भी अगर आप आपके घर में अगर पुराना सा कुछ है तो यू विल डेफिनेटली फाइंड कि पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग कैसे वुडन बॉक्सेस के अंदर अपनी चीज़ें प्रिजर्व करते थे। द सेम गोज़ हियर। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वुडन बॉक्सेस थे जो ओवर द ईयर्स डेफिनेटली बहुत सारे चेंज हुए थे एंड जो न्यू थे वो काफ़ी अच्छे थे, लाइक हैड अ गुड वुड एंड ऑल। सो वो काफ़ी अच्छे से दिखाया है म्यूज़ियम के अंदर। जैसे ही थोड़ा ज़्यादा नज़दीकी एजेस के ईयर्स में गए थे तो वैसे ही पेंटिंग्स एंड जो हमारे रोज़ के लाइफ में यूज़ होता है वैसी चीज़ें दिखने लगी थी। लाइक अभी के पोर्शन में काफ़ी सारे पेंटिंग्स थे एंड देन जो जो आजकल के पुराने एजेस वाले मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसे ही एकदम अच्छे खासे ड्रेसेस एंड प्रिंस चार्मिंग वाले टाइप के कपड़े एंड ऑल था, जो एक्चुअली कैप्चर इतना अच्छे से नहीं हुआ है बट रियलिटी में काफ़ी सुंदर कलर्स थे उसके और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मे बी द लो लाइट डिडंट कैप्चर इट ऑल बट या बहुत ही सुंदर था वो। उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है हाउ इट ऑल फॉर्म्ड लाइक कैसे काउस स्विट्ज़रलैंड के लिए काफ़ी मतलब क्लोज है। हाउ काउ बेल्स कैसे बनाए थे उन्होंने और बहुत बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ काउ बेल्स भी रखे गए थे। काउपेल्स एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही फेमस सोवेनियर है। आई मीन लाइक जो भी आता है हमेशा एक छोटा या बड़ा काउबेल तो लेकर जाता ही है एंड इट इज़ वेरी फेमस टू टेक अ काउबेल सोवेनियर। सो यस यहाँ पे बहुत सारे काउबेल्स देख के इट फेल्ट लाइक या इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड्स हिस्ट्री। इसके आगे जब हम जाते हैं तो काफ़ी ही रीसेंट एजेस की चीज़ें दिखने लगती है। जैसे थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें लाइक वो स्नो पाउडरिंग मशीन दिखे जाएगी। तो स्नो पाउडरिंग मशीन बेसिकली क्या होता है कि इनके यहाँ पे बहुत स्नो होती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये स्की और ये सब जो स्नो एक्टिविटीज़ होती है इसके लिए ये लोग जो बर्फ़ होती है उसको पाउडर फॉर्म में स्नो के ऊपर डालते हैं और वो हेल्प करता है कि लोगों को ज़्यादा लगे नहीं एंड अगर उनको चलना है तो वो अच्छे से वैसे पोर्शंस में चल पाए एंड
अब जो आने वाला है वो है एकदम ये लास्ट रूम। तो आप एक्सपेक्ट कर पा रहे होंगे कि उसमें क्या होगा। डेफिनेटली द मोस्ट फेमस थिंग्स इन स्विट्ज़रलैंड जो अभी है, तो एक्सपेक्ट कीजिए वहाँ पे जर्मन की चीज़ें होगी, लैंड की कुछ चीज़ें होगी। तो चलिए फिर देखते हैं हम, मैं और आप साथ में, कि ऐसा क्या है उस रूम में। तो ये था कंप्लीट म्यूज़ियम जो आपने मेरे साथ पूरा विज़िट कर लिया है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। मतलब मैं तो पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, मतलब मैं सच में म्यूज़ियम पर्सन हूँ भी नहीं, बट हाँ मतलब इतना बुरा भी नहीं था। आई मीन लाइक आई सर्वाइव, तो आप तो सर्वाइव कर ही सकते हो। तो चलिए फिर अभी हम पहुंच जाते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे एकदम क्विकली, कैसल डे टर्बिलॉन। तो ये है कैसल डे टर्बिलॉन। बेसिकली मैंने पूरा रास्ता कवर नहीं किया है, बट मैं आपको ऊपर का पूरा दिखा देती हूँ। तरीके से टूट चुका है, एंड कुछ कुछ पोर्शंस बचे हैं जो इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हैं। आपको एक गाइडेड टूर भी मिल सकता है इधर का। तो गाइडेड टूर्स के अपने ही टाइमिंग्स है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ। कैसल के कुछ कुछ पोर्शंस है जो बचे हुए हैं, एंड वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या था जब कैसल वहाँ पे था तब। सबसे अच्छा पार्ट जो है कैसल टी टर्बलॉन का वो है व्यू। आई मीन लाइक यहाँ से आप जो व्यू देख पा रहे हो, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे आप बैठ के अपना लंच या स्नैक्स कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी पीसफुल एंड सीरीन प्लेस। तो यहाँ से एक्चुअली काफ़ी अच्छे माउंटेन व्यूज़ आते हैं, एंड देयर इज़ एक्चुअल प्लेस वेयर गार्डन जहाँ पे आप मस्त अपना पिकनिक मना सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट अ गुड प्लेस। और दोनों ही कैसल की सबसे अच्छी और एकदम यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि जब आप वलेरे में होते हो तो आपको टर्बलान दिखता है, और जब आप टर्बलान में होते हो तो आपको वलेरे दिखता है। सो बेसिकली आपको इतना इतना अच्छे से दोनों ही कैसल का जो व्यूज़ एक दूसरे में से मिलता है, इट इज़ वेरी यूनिक ऑफ बोथ सियोन कैसल्स। और यहाँ से पूरे सियोन का भी जो व्यू है वो बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।